चीफ गेस्ट है हमारे एमपी वाराणसी बालाघाट से काफी सीनियर बहुत, लेकिन आज बहुत बहुत दिन के बाद पहली बार आज हमारे साथ जुड़ रहे। जिम में जुड़ तो डेली रहे और नॉलेज इनको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है सर को, लेकिन आज बहुत दिन बाद पहली बार आज जिम में आपने सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छी हमको जानकारी मिलने वाली है। अपने अपने टीम में आपको कॉल करें, अगर जिनके टीम नहीं जुड़ पाई है तो जरूर कॉल करें। कुछ अच्छी जानकारी देंगे आज सर हमारे सोनी लुई के सर, आपको एमपी वाराणसी से है और समय काफी हो चुका है और 41-41 लोग हो चुके हैं सर। सर बिल्कुल स्टार्ट करें आराम से। आप आपका स्वागत है, वेलकम है। सभी लोग वेलकम करें सर का, स्वागत करें। तिवारी वेलकम सर मिस्टर सुनील भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बाबा अभी तो वाट लगी पड़ी है। आप सभी अभी तो वाट लगी पड़ी है, कैसा होगा क्या होगा। भूकंप आया है, लावा मेरे घर पे तो नहीं गिरेगा। ये कंडीशन बनी हुई है, सो बी पॉजिटिव। मैं एक अपनी पर्सनल एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगा। क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है? यस सर, बहुत क्लियर आवाज। हेलो, क्लियर है आवाज। तो सबसे पहले मैं अपनी खुद की एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी सारी बातें आपके सामने रखूंगा मैं 16 मार्च 2008 को गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय बना था। हेलो, 16 मार्च 2008 को गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय बना था मैं। 26 नवंबर 2016 को उस एक छोटे से एम्प्लॉय ने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का सफर तय किया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्किल डेवलपमेंट, सेकंड क्लास रैंक। तो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है बताने का, वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे सारी चीजें एक्सप्लेन करने में। 13 जनवरी 2021 को मेरी जॉब चली गई कोविड के चलते। हेलो, बिल्कुल क्लियर आवाज है आपकी, कंटिन्यू करिए सर। सभी लोग सुन रहे ओके सर, बढ़िया है सुन ना। रहे सभी लोग। 13 जनवरी 2021 को मेरी जॉब चली गई। अब ये बताइए आप कि बंदा अर्श पे था, फर्श से अर्श तक का सफर किया, और वो फिर अर्श से फर्श के नीचे नीचे चला गया। कितना डिप्रेशन, समझ सकते होंगे आप लोग। परिवार है, माँ है, बीवी है, बच्चे है, कुछ सामाजिक दायित्व है, उन सभी का निर्वहन मुझे करना। हाथ में कुछ भी नहीं, जॉब चली गई। लेकिन उस समय 7-8 महीने तक की मेरी कंडीशन ऐसी थी। मैं एक टाइम ऐसा भी आया था मेरे जॉब जाने के 4 महीने के बाद में, डिसाइड कर लिया था कि यार अपनी जिंदगी की ई लीला को जो है समाप्त कर दो, खत्म हो गई कहानी, कुछ नहीं कर सकते हो अब तुम। लेकिन उस बीच में मेरे परिवार में मेरी माँ ने मुझसे बोली, काय को टेंशन लेता है। मेरी माँ के शब्द बता, काय को टेंशन लेता है, नौकरी तो गई है ना, जिंदगी थोड़ी खत्म हुई है। छोटे वाले ने सपोर्ट किया, भैया इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं, तेरे अंदर खुद ही इतनी काबिलियत है, परिवार चलाने की क्षमता है तेरे अंदर में। घर वाली ने सपोर्ट की, रहने दो ना यार, बोले जहां 20 आते थे वहां पर 2000 भी आएंगे तो अपन मैनेज कर लेंगे, मम्मी है, मैं हूं, भैया है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर परिवार मेरे साथ में खड़ा था, तो आज मैं जिंदा हूँ, ये हकीकत है। वो मीटिंग हो रही है तो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, तो मैं तो घर वालों के सामने भी शेयर नहीं किया ये बात। क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति जो अभी बनी हुई है, सबके मन में जो बातें आ रही है, अरे यार साला 6 मार्च को विड्रॉल लगाया था मैंने, साला अब ये जून खत्म होने को आया, विड्रॉल नहीं आया। फिर बोले थे कि सोमवार मंगलवार को आएगा, अभी तक के नहीं आया। फिर अभी बीच में तिवारी जी ने बोल दिया कि 3-4 महीने में विड्रॉल आ जाएगा। ये कैसा विडंबना है, ये कैसी समस्या बीच में उत्पन्न हो गई भाई।
तो यहाँ जितने भी मेरे सीनियर और जो मेरे लीडर्स सभी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। इन लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बोलने का इन्होंने मुझे अवसर दिए तो अपने मन की बातें और जो मैंने साक्षात्कार किया हूँ अपने इस स्ट्रगल के टाइम पर। स्ट्रगल तो स्टार्टिंग से रहा है, स्टार्टिंग से स्ट्रगल रहा, लेकिन उसके बाद में जब स्टेबल होने के बाद में जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, उस स्ट्रगल के हिसाब से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। काफी सीनियर और काफी बुजुर्ग लोग हैं जिनको मुझसे ज्यादा जिंदगी का अनुभव है, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ हूँ। बट उसके बाद का जो स्ट्रगल स्टार्ट किया ना साहब मैंने, तो उसमें मेरे साथ में मेरा परिवार खड़ा था। ठीक है, मैं अपनी इस बात को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाता हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। जय नोवा बीज। नोवा बीज इज माई फैमिली। हम ये नोवा बीज जो है वो हमारा परिवार है। भाई साहब, परिवार में कोई मुखिया होता है, ठीक है, वो मुखिया अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की प्रत्येक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। और ये हुआ है। जब हम गोवा से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे बैठे काफी आईडी लगी थी STFX में, सबने इन्वेस्ट करे थे और हमको 2x का प्लान भी मिला था, है ना। $100 वाले का जो प्लान है, जो जिसने इन्वेस्ट किया था उसको $200 मिला है और उस $200 का ही बेनिफिट मिला है। मैंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, मैं पर्सनली बताऊं, मैंने मात्र अपना खुद का पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरी माँ का नहीं, अपनी बड़ी माँ का नहीं बता रहा हूँ, मैंने मात्र $100 इन्वेस्ट किया था। अभी तक मिनिमम मैंने अभी देखा नहीं, काफी दिन हो गया वो STFX की साइट को ओपन करके देखा नहीं, novabiz.in की, फिर भी मुझे कम से कम $500 मिल गए। $500 मतलब 41,500 रुपया। मैंने तो 8,300 ही दिया था। फिर काहे की दुश्मनी मेरी कंपनी के साथ। मुझे तो 4-5 गुना दे दिया ना कंपनी ने। बावजूद उसके परिवार का मुखिया हमसे बोल रहा है, मैं हूं ना, मेरा साथ तो दो, अभी तक मैंने दिया हूं तो तुम तो मेरा साथ दो। वर्तमान में हम इतना ज्यादा नकारात्मकता से घिर चुके हैं कि यार ये बात हो रही है, ऐसा हुआ, इस दिन बोले थे नहीं आया, उस दिन बोले थे नहीं आया, अब 2-3-4 महीने की बात हो रही है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हमसे बोल रहे हैं कि 3-4 महीने में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई साहब, अगर स्वयं मुखिया की बात हो ना तो कहीं भी हाथ डाल करके अपना हाथ जला सकता है, लेकिन परिवार की बात होती है ना तो फूक फूक के कदम रखता है। और हमारे जो CMD है, जो हमारा मैनेजमेंट है, वो फूक फूक के कदम रख रहा है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, ये हमारा दायित्व तो बनता है। जिस टाइम पर हमको हमारा मैनेजमेंट, हमारा परिवार, हमारे परिवार का मुखिया हमको हर महीने पेमेंट दे रहा था, हर हर 15 दिन में विड्रॉल लग रहा था, हर 15 दिन में पेमेंट आ रहा था, जय नोवा बीज, नोवा बीज इज माई फैमिली, ये सारे शब्द हुआ करते थे हमारे। और अब क्या हुआ, मतलब मुखिया की परिस्थिति थोड़ी सी अगर लड़खड़ा गई तो हमने उसका साथ छोड़ दिए। जब उसकी परिस्थिति ठीक थी तो उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा ना भैया। जब उस बंदे ने, जबकि उस टाइम पर भी चाहता कि आपको ट्रेडिंग दिख रही थी कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपको बोल देता बंदा कि नहीं इस ये पूरे इस 30 दिन मात्र 0.50% प्रॉफिट हुआ है, उसका 20.25% आपको ही मिलेगा। बंदा दबा सकता था। कई बार हमको हमारी कंपनी ने 7%, 10%, 11%, इवन 15% तक का हमको एक महीने में बेनिफिट मिला है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूं तो मैं जानता हूं। बावजूद उसके हमारे अंदर भी इतनी नकारात्मकता क्यों आ रही है? जस्ट इमेजिन, आप एक परिवार के मुखिया हो, आपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए अपना सारा वर्क सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, और जब आपके हाथ पांव खड़े हो गए, जब आपकी परिस्थितियां अनुकूल की जगह प्रतिकूल हो गई, और उस टाइम पर आपका बेटा बोले, आप आवर लगाओ बेटा सुनना, और वो बेटा बोले कि नहीं मेरे पास में टाइम नहीं तुम्हारी फालतू बातों के लिए, जस्ट इमेजिन यार क्या गुजरेगी। और हम वही हरकत कर रहे हैं वर्तमान में हमारे मैनेजमेंट के साथ में और नोवाबीज के साथ में। हमारा नोवाबीज का परिवार, हमारे नोवाबीज के मुखिया ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं मेरे परिवार को ऐसी जगह ले जा करके, ऐसी संस्था के साथ में, ऐसी कंपनी के साथ में बाइंड अप करवाऊं कि कल को यदि मैं नहीं भी रहा तो मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का 1 रुपया गायब नहीं होना चाहिए, 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए। बात आई KM एसोसिएट की, बिल्कुल बहुत अच्छे प्लान थे, सारी चीजें एकदम सिंपल थी।
एकदम सारी चीजें बहुत प्यारी समझ में आ रही थी, एकदम सिंपल प्लान था। बट अगर हमारे मैनेजमेंट ने उसको लेके कुछ संशय उनके मन में आया है, तो साहब कुछ तो बात होंगी। क्या होता है, जो परिवार का मुखिया होता है ना, वो उतनी ही बातें शेयर करता है अपने बच्चों से, अपने परिवार के सदस्यों से, जितना उनकी मानसिकता है बर्दाश्त करने की। बहुत सारी चीजें परिवार का मुखिया भी हाइड करके रखता है, ठीक है। तो वैसा ही हमारा मैनेजमेंट है, हमारा सीएमडी साहब है, कुछ चीजें हाइड है। वो चाहते हैं कि पहले सारी चीजें क्लियर कर लूं, उसके बाद अपने बच्चों को खुशखबरी दूंगा। जो मैं मतलब काफी पहले टाइम से 2009 से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा रहा। 2009 से स्टार्टिंग एमयूए से हुई थी मेरी। साहब मैंने बमुश्किल एकाध बार, मतलब बहुत सारी कंपनी से जुड़ा रहा, एकाध बार मैंने मैनेजमेंट का किसी बंदे को देखा हूं। ये तो बस लीडर आते थे, बताते थे, बोलते थे, भाषण देते थे, निकल जाते। ये फर्स्ट कंपनी है जिसमें आपको आपके सीएमडी सुशील कुमार तिवारी सर, आपके मोटिवेशनल स्पीकर शशिश कुमार तिवारी सर, जमाने भर की कंपनी को कंसल्टेंसी देने वाले रतन कुमार झा साहब, 5 भाषाओं के ज्ञाता संतोष देवराज पांडे जी, मुकुंद साहब। मतलब ये इनका खुद का बैकग्राउंड देखो ना, ये खुद अपने आप में कितने स्ट्रांग है। इनका खुद का बैकग्राउंड कितना बेहतरीन, इतना इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन है इनके बैकग्राउंड का, कि आप साला कितनी बड़ी मजबूत मशीन लेकर के आ जाओ, इसके कंस्ट्रक्शन में आप दरार नहीं डाल सकते। उस मजबूत कंस्ट्रक्शन के ऊपर में आज हमारे मन के अंदर में इतनी सारी बातें, इतनी सारी विकृतियां पैदा हो रही है। मतलब हम इंसान है, हम प्राणी है, हम एक मानव है, मानव जीव है। हमारे अंदर में सोचने समझने और बोलने की क्षमता है। तो जो सोचने की क्षमता है उसको सकारात्मकता की तरफ लेके जाए, जो बोलने की क्षमता है उसको आप सकारात्मक रखें। हमारा मैनेजमेंट, हमारे तरफ से उनको कोई तरीके का रिस्पांस मिले अथवा ना मिले, लेकिन आज भी हमारा मैनेजमेंट हमारे इस नोवा बीज परिवार के सभी सदस्यों के लिए अच्छा सोच करके प्रयासरत है। आपने कबीरदास जी का एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाति सिल पर होत निशान। तो अभ्यास जारी है, निरंतरता, लेकिन हम वो सपोर्ट नहीं दे रहे। अभी के समय में हमारा काम बनता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो नोवाबीस परिवार है, हम जो इसके सदस्य है, भाई साहब आप किसी की किसी प्रकार से मदद करो ना करो, लेकिन उसके बुरे समय में सिर्फ उसका हाथ पकड़ के इतना बोल दो, टेंशन मत लेना यार, मैं हूं ना। उस मैं हूं ना के शब्द से वो पूरी जंग जीत जाएगा वो बंदा। ये लिख करके ले लीजिए। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात बता रहा हूं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव वाली बात। आपके साथ भी अगर कोई दुख की घड़ी आई और कोई बंदे ने आकर के, अरे यार सांडिल जी टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना, देख लेंगे साला जो भी होगा। उस टाइम पर सांडिल जी के अंदर में जो हिम्मत आएगी, जो मेहनत और जो जज्बा आएगा, उस आत्मविश्वास का तोड़ इस दुनिया में किसी के पास में नहीं। हमारे परिवार को, हमारे मैनेजमेंट को और हमारे परिवार के मुखिया को हमारे उसी आत्मविश्वास की आवश्यकता है। और आज हम अपने कदम पीछे ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जितने लोगों ने STFX में पैसा लगाया था उनका पैसा अभी भी बचा हुआ होगा। जो विड्रॉल रुका है वो रुका हुआ है, लेकिन लगभग पैसा तो आपको भाई साहब वापिस मिले गया ना। प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर जो कंपनी हमको हमारा सब जितना डाले थे वो दे चुकी है, और जो है वो आपका वास्तविक रखा हुआ है वो भी वापस मिलेगा, ये भी बोल रही है। हमारा काम बनता है वो एक कदम आगे बढ़े तो हम उनके साथ में 4 कदम आगे बढ़ के बोले कि साहब टेंशन मत लो, आपकी MP महाराष्ट्र की टीम 2000 की है, 2000 से 2100 होगा, लेकिन वो 1999 नहीं होगा। ये आत्मबल जब उनको मिलेगा ना, आप देखो साहब, तिवारी साहब ने बोले 3-4 महीने में विड्रॉल हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, ये आत्मबल उनके पास गया, अगले महीने के आखिरी तक के पेमेंट आ जाएंगे। ये हकीकत है। हम जैसा सोचेंगे हमारे जीवन में वैसा ही होगा। अगर आपने श्री राम का बीज बोए हो तो आपको IR36 नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी खेती का टाइम है तो खेती का उदाहरण दे रहा हूं मैं। बट IR36 90 दिन में मिलेगा, श्री राम आपको 120 दिन में मिलेगा। तो भाई साहब 30 दिन अलग से एक्स्ट्रा उसको लगता है,
तो समय लगेगा। अगर फसल अच्छी होना, धैर्य रखे, संयम बना करके रखे, और हमारा जो मैनेजमेंट, हमारा जो मुखिया है, हम उसका आत्मबल बढ़ाए। पैसों से मदद करने की औकात ना आपकी ना मेरी है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उनका आत्मबल बढ़ाने की औकात और उतनी की क्षमता है मुझे। मैं उनका मनोबल बढ़ा सकता हूँ, और मनोबल से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। मरता हुआ इंसान खड़ा होकर के सामने वाले से लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है, मनोबल वो होता है। और आज हम हमारे ही मुखिया का मनोबल तोड़ रहे हैं, जिसने हमारा मनोबल बढ़ाया, जिसने हमको वो चीजें दिखाया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आज हम उस बंदे का मनोबल तोड़ने पर तुल गए। कई प्रकार की बातें मैं ग्रुप में पढ़ रहा हूँ, जमाने भर की बातें हो रही है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, जनक साहू सर ने बोले थे ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वहां पर नरेंद्र साहू सर का एक रिप्लाई आया था कि सर खुशी में पढ़ोगे तो दुख होगा, और दुख में पढ़ोगे तो खुशी होगी। तो साहब अभी अपन दुखी है, और ये सत्य है। ये जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहने वाला। आपसे वो बंदा बात कर रहा है जो 2021 में मरने वाला था, और अभी 2025 में आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा घर परिवार चल रहा है मेरा, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, काम धंधा है नहीं है, उसका मैटर नहीं है। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे बताया, मुझे आत्मबल दिया कि तेरे अंदर क्षमता है, तू भले ही नौकरी नहीं करेगा लेकिन तू कुछ भी करके अपने परिवार पाल सकता है। और उसी का रीजन है कि आज मैं सुरक्षित बैठा हूँ, स्वस्थ बैठा हूँ, मेरा घर सुरक्षित है, स्वस्थ है। मेरे परिवार में, मेरे घर में मेरे नहीं रहते में 40 लोग भी आ जाए, बगैर खाना खाई नहीं जा सकते, इतना रखा हुआ। आत्मबल, परिवार का जब आत्मबल मुखिया को मिलता है ना, तो भाई साहब फिर तो बातें ही छोड़ दो। बरगद की जड़ें फिर कहां कहां जाकर के नए नए पौधे उगाती है, कोई सोच नहीं सकता है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए अभी वर्तमान में कि जिस परिवार को हमने परिवार माने थे, जिस कंपनी को हमने अपना परिवार माने थे, कंपनी नहीं माने थे, और उस परिवार का एक मुखिया था, उस मुखिया ने जब परिस्थितियां सारी अच्छी थी, हर चीज हमको दिया, हर चीज हमको दिया। हम मान मिला, सम्मान मिला, पैसा मिला, घूमने फिरने मिला, सब कुछ उस मुखिया ने हमको दिलाया। और आज अब उसकी परिस्थिति प्रतिकूल हो गई है, तो हम मान सम्मान पैसा घूमना फिरना सब भूल करके पांव पीछे खींच रहे। अरे ठीक है ना यार, एक ही बार का तो विड्रॉल रुका है ना, उसके पहले के तो सारे आ गए। चलो ठीक है, 3 महीना और सही। अरे हाँ ठीक है ना है, लेकिन बंदे की नीयत के ऊपर भी तो ध्यान दो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ करके काम करे होंगे। कितने बार सीएमडी साहब से मिले हो साहब, या कितने बार मैनेजमेंट आपके सामने आके प्रस्तुत हुआ है? कोई नहीं, ये पहली कंपनी है। और आज भी हमारे परिवार का वो मुखिया, वो हमारे सीएमडी साहब आज भी समय समय पर सामने आकर के हमसे बात करते हैं कि आप लोग धैर्य बना के रखो, मुझे आपकी जरूरत, आपके आत्मविश्वास की जरूरत है, आपके भरोसों की जरूरत है। जब हमसे वो रुपया पैसा नहीं, सिर्फ हमारा भरोसा मांग रहा है, जो फोकट में दे सकते हैं। फोकट की चीज देने के लिए हम कतरा रहे। दिस इज नॉट फेयर यार, ये गलत बात। हम अपना आत्मविश्वास उस बंदे को नहीं दे सकते। अरे यार क्या चला जाएगा, जितना लगाए थे वापिस तो मिल ही गया है ना। इतनी विषम परिस्थितियों में बंदा हमसे बोल रहा है कि तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट भी तुमको अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी तुमको वापस मिल जाएगा। थोड़ा सा संयम रखो और मुझे समय दो, और आप लोग अपना भरोसा मेरे ऊपर बना करके रखो। क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते? क्या इतने गए गुजरे हो? क्या नोवाबिज जब नहीं आया था तो हम भूखे मर रहे थे? ये नोवाबिज के पैसे से हमारा परिवार पल रहा था, बताओ। ये सोचने और समझने वाली बात है दादा। शशिश कुमार तिवारी जी को ले लीजिए, वो चाहते तो काहे को नोवाबिज के फाउंडर बनते। भैया एक सेशन का 2 लाख 5 लाख रुपए मिलता है 2 घंटे का। महीने में 15 प्रोग्राम भी करे तो 20 लाख 50 लाख कहीं नहीं जा रहा, और 20 लाख 50 लाख में एक बहुत लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। बावजूद वो जुड़े हैं। 150-200 कंपनी को कंसल्ट करने वाले व्यक्ति रतन कुमार झा साहब, जिनका अपॉइंटमेंट लेकर के लोग फिर उनका सेशन रखवाते, उनको जुड़ने की क्या आवश्यकता थी? वो क्यों फाउंडर बनते? संतोष देवराज पांडे जी 5 से 6 भाषाओं के ज्ञाता, वो सिर्फ एक रिज्यूम डाले तो कोई भी कंपनी हाई से हाई पैकेज पर उनको लेकर के जा सकती है। बात समझने का प्रयास कीजिए।
जब हमारा बैकग्राउंड, हमारा बेस इतना स्ट्रांग है, हम क्यों कमजोर हो रहे? भाई साहब, जो 100 जड़ों वाला बरगद का पेड़ होता है ना, वो भी भारी तूफान में झुकने लगता है, हिल जाता है वो भी, और कई बार गिर जाता है। वो भी हेलो हेलो कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू। क्लियर हाँ, क्लियर। तो वो उन्हें एक्चुअली कॉल आ गया तो वो काट दिया तुमने। वो बरगद का पेड़ भी उखड़ करके गिर जाता है। तो यहाँ पर तो हल्का सा, ऐसी हल्की सी हवा चली है, और हम लोग इतने ज्यादा घबरा रहे। इतना घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले जस्ट अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो यार, आंख बंद करके सिर्फ इमेजिन करो यार, सुशील तिवारी, यार इतने बड़े व्यक्ति, शशिश कुमार तिवारी, यार इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, यार रतन कुमार झा साहब, इतने बड़े कंसल्टेंट, संतोष देवराज पांडे जो सीईओ हमारे, 5-6 भाषाओं के ज्ञाता, आज उनको साला 2-4-5 लाख रुपए महीने की जॉब मिल सकती है, फिर भी वो यहाँ डटे पड़े हैं। कोई अपना परिवार छोड़ के, परिवार के की जरूरत को मार के किसी जगह पर अगर खड़ा है, तो भाई साहब उसके अंदर भी तो कोई कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर में भी तो कुछ चीजें होंगी, उसने भी तो कुछ प्लान करके रखोगा, वो भी तो सॉरी वो भी तो सच्चाई को, हकीकत को जानता होगा। क्यों इतने ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं आप लोग? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के अंदर नकारात्मकता सिर्फ और सिर्फ, सॉरी टू से, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से सड़े से विड्रॉल के चक्कर में आ गई है। अरे उससे ज्यादा मिल गया है दादा, और फिर भी मैनेजमेंट ने बोल दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया कि 3-4 महीने में मिल जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, आप लोगों का आत्मबल वहां तक अगर पहुंच गया ना, इस महीने के आखिर तक के पैसा भी मिल जाएगा। और बोलो, पक्का बता रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे वो पूरी 5 मूर्ति के ऊपर पूरा भरोसा है। मुकुंद झा, संतोष देवराज पांडे, रतन कुमार झा साहब, शशिश कुमार तिवारी और सुशील तिवारी, ये 5 जो पंचमूर्ति है ना, ये पंचभूत है हमारी इस कंपनी के, और ये पंचभूत कभी शरीर को खराब नहीं होने देते। बस हमारा काम बनता है उसको बैलेंस करके रखना, और बैलेंस करने का मतलब यह है कि आप अपना आत्मबल वहां तक के पहुंचा दो। आप अपना आत्मबल वहां पहुंचाओ तो कि साहब जो भी होगा, हम आपके साथ में एनी टाइम एनीवेयर, हम आपके साथ में खड़े, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप देखो, उसके बाद देखो परिस्थितियां कैसे हमारे पक्ष में आती, कैसे सारी चीजें सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ती है। बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके धैर्य की आवश्यकता और आपके आत्मबल की आवश्यकता हमारे मैनेजमेंट को वर्तमान। धैर्य आप यहाँ बना के रखे और अपना आत्मबल वहां तक के पहुंचा दीजिए। आप देख लीजिए, 4 महीना छोड़ो, 1-1.5 महीने में सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के भले का सोच रहा है। हमारा मुखिया, तो हम परिवार होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम हमारे मुखिया का बराबर साथ दे, इस प्रतिकूल परिस्थिति में उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। यदि किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज वेलकम। यदि मेरी बात किसी को गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं आप मेरे जितने बड़े छोटे सभी से हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा। सर, तिवारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छा है। बहुत रियल रियल जानकारी, अपनी जिंदगी की रियल आपने कहानी सुनाई। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जनक सर और तिवारी सर है, आप भी इस इनके जो है इस पे रिप्लाई करें सर, क्या इससे क्या अपने समझ में आया, थोड़ा सा बात करेंगे जनक सर, तिवारी सर। एक ही बात है सर, मैं तो निशब्द हूँ हमारे भाई साहब के सेशन के लिए। कल लगभग इनका, एक्चुअली आज का इनका सेशन इसलिए हो पाया क्योंकि कल की इनकी सिर्फ 5 मिनट की बातें रह गई थी, है ना। मतलब कल एक्चुअली लास्ट लास्ट में जुड़े थे और ये कुछ अपनी बातें रखना चाह रहे थे, तो फिर मीटिंग के बाद मैंने तुरंत कॉल किया। आप बोलिए भैया क्या बात है, आप क्या कहना चाह रहे थे। फिर इन्होंने बोले सर मैं ये सब कुछ बात रखना चाह रहा था। मैं बोला सर कल का सेशन ही आपका रहेगा, है ना। सर बोले चलिए ठीक है, कल का सेशन मेरा रहेगा तो मैं भी लेने के लिए रेडी हूँ। कई लोग हिचकिचाते हैं, वो भी ऐसी कंडीशन में सेशन लेने के लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है।
है ना। मतलब इस कंडीशन में सिचुएशन पे सही बैटिंग करना वो कोई ना कोई महान शख्सियत ही कर पाता है भाई। तो यहाँ पे सुनील विके भाई साहब है, पिछले 1.5 पौने 2 साल में, अभी कई लोगों के चेहरे में थोड़ा सा टेंशन होगा, अरे यार साल 1.5 2 साल से इनको नहीं देखे, ये कहाँ से आ गए अब भाई साहब। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को तो तिवारी साहब ने वगैरह ने या टीम महाराष्ट्र ने लेके नहीं आई है। तो यहाँ पे हमको हमको पता है हमारी टीम के अंदर में बहुत सारे एक से बढ़कर एक लीडर है, बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसे लीडर आगे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सैल्यूट है। मतलब निचले सही बात। लेवल का लीडर का बंदा जिन्होंने अभी तक के, ऐसा नहीं कि नोवाब इसमें बहुत बड़ी रैंक अचीवमेंट कर लिया, कई लोग बोल रहे होंगे सर कैसा है क्या है, लेकिन भाई साहब ये सोच है एक नीचे लेवल के लीडर के बंदे की भी। मतलब वो नीचे लेवल का नहीं है, वो दिमाग से एकदम ऊपर लेवल का है, दिल से वो एकदम सही ऊपर बात है। लेवल का है। मतलब इस लेवल पे मैनेजमेंट से हमारे लीडर्स कनेक्टेड है, क्योंकि वो चीज दी है नोवाबीज ने, 100% वो चीज। नोवाबीज है तो मुमकिन है का नारा अभी कई लोग उसके ऊपर में भी सोच रहे थे कि हाँ मुमकिन है तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, फलाना चीज ढिकाना चीज है ना। तो हर किसी के साथ में होता है, यदि घर परिवार का मुखिया यदि हम सभी लोगों का चला रहा है, हम सभी लोगों को पेमेंट पैसा बना के दे रहा है अपनी स्किल के साथ में, तो आज यदि उसके साथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें भी 100% है कि हमें खड़े रहना चाहिए, हमें पूरा 100% खड़े रह के साथ देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, और पूरा टीम मिलके साथ दे ही रही है, और बहुत ही जबरदस्त। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में जाके सुनील भाई साहब के लिए एक बार जबरदस्त, मैं तो बोलूंगा अपने माइक को अनम्यूट करके एक बार तालियां बजाएंगे। मतलब आज का सेशन जबरदस्त रहा है कि नहीं वाकई में। धन्यवाद। और धन्यवाद बाकी सुनील पांडिल विके बहुत सर सर, जी। बहुत पांडिल सर कुछ कहना चाह रहे लगता है। हाँ बोले जोरदार, अनिल। जोरदार तालियां। बढ़िया सेशन बिल्कुल। रहा सर। बोलिए सांडिल सर। बहुत अच्छा रहा सर सेशन विके सर का। एक जी एक्चुअली हकीकत बताई उनने, और हकीकत से वो वाकिफ है, गुजर चुके हैं, और अपना जो मनोबल और मन का विचार उन्हें शेयर किए, उसके लिए मैं उनसे सहमत हूँ। बिल्कुल। और ये जो बिल्कुल टीम महाराष्ट्र है 100%, आज जब कुछ नहीं था तभी हम लोगों ने साथ दिए थे। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ये 2 3 टीम ने तो मिलकर कंपनी का बीजारोपण ही किया था, और आज हम लोगों की टीम 100% साथ दे रही है। और उसी के चलते आज सीएमडी सर का भी सेशन है। कल उनका मुझे खुद का कॉल आया सीएमडी सर का कि ऑल एसोसिएट की एक मीटिंग रख लीजिए। उस दिन कोर मीटिंग हुआ, और आज ऑल एसोसिएट की मीटिंग है 1 बजे दोपहर को। तो जितने भी ऑल एमपी महाराष्ट्र के जितने भी लीडर्स हैं, सभी लीडर्स वो 1 बजे का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ऑल लीडर्स। कल छत्तीसगढ़ टीम का भी मीटिंग हुआ मेरे ख्याल से, है ना उसंडी जी, जी जी, छत्तीसगढ़ टीम मीटिंग का भी हुआ ना मीटिंग कल। हुआ है कल। मीटिंग हम्म। हुआ तो, और अभी तिवारी सर आपसे कुछ कहना हाँ चाहूंगा। हाँ, अब मॉर्निंग सेशन कंटिन्यू जारी रहेगा। अपना मॉर्निंग महाराष्ट्र है सेशन और बिल्कुल हमारा छत्तीस, जारी है है ना। बिल्कुल। कोई ना कोई आके अपना जैसा भी हो 15 20 मिनट, आधा 25 मिनट के लिए अपना बात रखेंगे, जरूरी है। क्योंकि हमको वर्तमान में अभी जो सुनील विके सर बोल रहे थे उनसे मैं 100% कहना चाहिए, जो बोल रहे थे सही बात बोल रहे थे, और उससे मैं भी कहना चाहिए सहमत हूँ। और हमें अभी कहना चाहिए लेके 9 बीच को और आगे लेके बढ़ाना है। और उसमें कहीं ना कहीं हम ही सब लोग एक तरह से कहा जाए निर्णायक रहेंगे, है ना। इससे हम भी सहमत हैं और करेंगे सर। आगे लेके जाना है, और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा विपत्ति आए, विपत्ति पे हमको सबको साथ देना है, एकता बनाए रखना है, और अपने कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं है सबसे बड़ी चीज। क्योंकि ये टोटल कॉन्फिडेंस का ही कहना चाहिए खेल है, मैं मानता हूँ, है ना। उस प्रकार से आज कहना चाहिए कहीं ना कहीं वीके सर ने अच्छी बात रखा आप सबके बीच, हमारे बीच, है ना। वीके सर धन्यवाद। तिवारी सर कंटिन्यू, और 1 बजे वाला चलिए लिंक बना के आप भेज देना तिवारी सर, ठीक है। बिल्कुल, वो तो बन चुका है बिल्कुल। तो जी 1 बजे सर, का ठीक। सेशन है पूरा टीम का, तो आप सभी लोग कनेक्ट होइएगा। और जितने भी आपकी टीम है या इन्वेस्टर्स है या लीडर्स है, एक एक लीडर और एक एक इन्वेस्टर तक वो लिंक को आपको पहुंचाना है, ताकि जो 1 बजे वाला मीटिंग है कोई भी लीडर मिस ना करे, है ना। हर एक लीडर सर हो, डॉक्टर चाहे वो का इन्वेस्टर हो, चाहे वो $100 वाला मेंबर हो, चाहे वो
$1000 वाला हो चाहे वो $50,000 वाला हो, वो मायना नहीं रखता। हर एक लीडर को ज्वाइन करना 1 बजे का मीटिंग कंपलसरी है। और ये बहुत बड़ी बात है सर कि अभी सुनील साहब ने भी बोले कि आपने कभी सीएमडी से मिले क्या? कई कंपनियों में तो भाग गए भाई, लेकिन यहाँ हमारे सीएमडी डायरेक्ट फ्रंट में आके बात करते हैं। अभी लगभग परसों नरसों ही हमारा मीटिंग हुआ था, आज फिर एक मीटिंग वो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई एक बहुत बड़ी बात है कि जब डायरेक्ट सीएमडी सर आके हम सभी के पास जो बात रख रहे हैं या बात कर रहे हैं या सामने आके फ्रंट में आके चीजों को फेस कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये वही करता है जिसकी नीयत में खोट नहीं होता, जिसकी नीयत साफ रहती है। समय खराब होना और नीयत खराब होना दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यदि आपका समय खराब है पर नीयत अच्छी है तो बुरा समय निकल जाता है, क्योंकि नीयत आपकी साफ है। और उसमें जो सपोर्ट रहता है वो किसका सपोर्ट रहता है? वो सपोर्ट रहता है उनकी टीम का। वो तो कुल मिला के एक राजा है समझ के चलिए, उनकी टीम का, उनकी जनता का सपोर्ट उनको मिलना बहुत जरूरी है। तो उस लेवल पे आज पूरी टीम सपोर्ट भी कर रही है। तो चलिए इसी के साथ साथ आज का सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए चीफ गेस्ट के साथ में। और चलो चैट ये बॉक्स में टीम मैसेज एक ऐसी है करें। जिसमें हर एक लीडर को मौका दिया जाता है, हर एक लीडर को। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। सैल्यूट सैल्यूट है भाई सुनील भाई को जो आज शानदार सेशन लिए। मतलब आज के सेशन के लिए तो जितना बोले उतना कम है भाई। बाकी जनक थैंक यू सर सो है मच मीटिंग सर। में, सर जनक सर। वो चैट बॉक्स में मैसेज आया। हाँ, चैट बॉक्स में एक मैसेज आया, तो उस मैसेज का रिप्लाई ये है कि अभी सुनील भाई साहब ने भी बोले कि 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड लगेगा। लगभग 3 से 4 महीना आपको विड्रॉल के लिए, 3 से 4 महीने का एक समय है कि 3 से 4 महीने के अंदर में वो सारे विड्रॉल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यदि समय अच्छा चला और चीजें बहुत बढ़िया समय रहते हो गई तो फिर आपको कम समय में भी अच्छा रिजल्ट देखने मिल सकता है। लेकिन एग्जैक्ट डेट एक अभी 3 से 4 महीने के अंदर में पेंडेंसी विड्रॉल क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप लोग शायद से मीटिंग में जुड़ते नहीं है कई लोग, तो अभी एक नए तरीके से शुरुआत हो रही है जिसका 1 बजे मीटिंग है। तो आप लोग 1 बजे की मीटिंग को मिस ना करें। जो लीडर का भी मैसेज आया है